नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। कुछ कारणवश थोड़ा सा चैनल का नाम अभी चेंज हुआ है। कल ज्ञानपुर क्लास किया गया है क्योंकि ज्ञानपुर के नाम से बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ चल रही है। क्योंकि ज्ञानपुर एक स्टेशन है, वहाँ के भी ज्ञानपुर ऑफिशियल के नाम से चल रही है और ज्ञानपुर के नाम से भी 2-3-4 बंदों ने मेरे बनाने के बाद बना लिया है। तो इसी अकॉर्डिंग फिर इसको ज्ञानपुर क्लास मेरे चैनल को भी करना पड़ा है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं 7 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी के बीच में लेके आता हूं, तो 7 मई की महत्वपूर्ण घटना क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1663 लंदन में ड्यूरी लेन स्थित रॉयल नाम का पहला थिएटर खुला था। जो रॉयल नाम का थिएटर है वो बहुत कॉस्टली थिएटर है एक तरह से। तो 1663 में खुला था लंदन में, ड्यूरी लेन स्थित, ड्यूरी लेन के पास खुला था। उसका नाम रॉयल था। रॉयल नाम का पहला थिएटर था, विश्व में पहला थिएटर था। कब खुला था? आज के दिन 7 मई को खुला था ये रॉयल नाम का पहला थिएटर। आज के दिन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने वार्शे पैलेस का उद्घाटन किया था। कैसा किया था? वार्शे पैलेस का उद्घाटन किया था। 1727 रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने यूक्रेन से यहूदियों को बाहर करने का आदेश दिया था। जो रूस की कैथरीन महारानी थी, उन्होंने यहूदियों क्या कर दिया था? बाहर करने का, देश से बाहर करने का आदेश दिया रूस से। 1771 आज के दिन कापरमीन नदी की खोज की थी। जो 1771 में शमुएल हर्न जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने खोज की थी। कब? 1771 में, आज के दिन 7 मई 1775 तुर्की राज्य बुकोविना ऑस्ट्रिया से अलग हुआ। जो तुर्की राज्य था वो बुकोविना ऑस्ट्रिया से क्या हुआ? अलग हुआ। आज के दिन 1785 फ्रांसीसी नागरिक जॉन पियर फ्रांसुआ ब्लंसार ने अमेरिकी नागरिक जॉन जेफरीज के साथ पहली बार एक गुब्बारे में बैठकर इंग्लिश चैनल को पार किया। और 1800 अमेरिका में इंडियाना प्रांत का गठन किया गया। आज के दिन अमेरिका के इंडियाना प्रांत का गठन किया गया 1800 में। 1895 रूस के पीटरबुर्ग मतलब सेंट पीटर्सन नगर में एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर अलेक्सांडर पोपोक ने रेडियो की तरह एक उपकरण प्रदर्शन किया था। और 1907 बम्बई, वर्तमान में मुंबई में पहली विद्युत ट्राम कार चलाई गई थी। वहाँ पे ट्राम जो चलती है ना, ट्राम का मतलब ट्रेन जो है ट्राम वाली, तो उसे क्या कहते हैं 1907 में चलाई गई थी मुंबई में ट्राम को। 1934 में फिलीपींस में विश्व में सबसे बड़े आकार का मोती प्राप्त किया। जो फिलीपींस देश है एक, 1934 में विश्व में सबसे बड़े आकार का मोती प्राप्त किया था। कहाँ से मोती प्राप्त होता है? समुद्र से। 1940 विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1940 में विंस्टन चर्चिल क्या बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1945 आज के दिन सुबह 7 मई 1945 सुबह 2:41 पर रैंप नगर में जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। बहुत बड़ा विश्व युद्ध था ये भी। और 1952 इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट पहली बार जेफरी डमर ने प्रकाशित किया। और 1973 आज ही दिन अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी ईटानगर बनाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कब बनाई गई? 1973 में, आज ही के दिन 7 मई को। 1975 अमेरिका के वियतनाम युद्ध ने के समाप्ति की घोषणा की गई थी। जो 1975 में अमेरिका और वियतनाम के युद्ध हुए थे, उनकी समाप्ति की घोषणा की गई। और 1976 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला, जिससे उन्होंने टेलीफोन दूरभाष का नाम दिया। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उनका पेटेंट कब मिला, चाहे इसको उन्होंने कब दिया विश्व को? तो 1976 को। 1989 भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनयिक संपर्क टूट गया।
और 1999 स्कॉटलैंड संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को सफलता मिली थी। एक दिन और मैं आपको बताया था कि आज ही के दिन स्कॉटलैंड संसदीय चुनाव में क्या हुआ था, लेबर पार्टी को सफलता मिली थी आज ही के दिन। और 2001 पूर्वोत्तर ईरान में बाढ़ आई थी इसी समय। और 2002 में गुजरात की हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गंभीर चिंता जताई। और 2004 नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफा दे दिया। जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे सूर्य बहादुर थापा, वो 2004 में इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। और 2008 में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। को कंफर्म नहीं, लेकिन कंफर्म है, ये अब कंफर्म हो गया है, कंफर्म है। और 2008 पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हत्तफ-8 का परीक्षण किया। और 2010 से चिली OECD का 13वां सदस्य बना। सभी तरह की लेटेस्ट विधियों एवं शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पेज। और 2019 अमेरिका ने चीन पर व्यापार और संबंधित मुद्दों पर वार्ता करने का आरोप लगाया। आज जानते हैं किनका जन्म हुआ 7 मई को। पहले तो जानेंगे सबसे बड़ा आज जन्म दिवस है किसी का। सबसे बड़े महान हस्ती, हमारे महान गुरु कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1861 ईस्वी में आपने जन्म लिया। और आधुनिक भारत के निर्माण में अपने साहित्य द्वारा प्रमुख भूमिका निभाने वाले बंगला कवि, नाटककार, दार्शनिक, साहित्यकार और चित्रकला आदि की में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत बड़ी ख्याति मिली। और आप कलकत्ता में जन्मे रविन्द्रनाथ टैगोर जी एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिनको क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं आपको अगले वीडियो में बताया था कि एक पिछला टेस्ट सीरीज दिया हूँ सेकंड में, पूछा था आपसे कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो आपका इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रश्न है आज का कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, जरूर बताइए। 1880 पांडुरंग वामन कांडे महान भारतीय संस्कृतज्ञ और विद्वान पंडित थे, आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। और 1889 NS हार्डिकर जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक थे, आपका भी जन्म आज एक दिन हुआ था। 1912 पन्नालाल पटेल, 7 मई 1912 में पन्नालाल पटेल गुजराती भाषा के जाने माने जो साहित्यकार थे, आज के दिन आपका भी जन्म हुआ था। और प्रमोद मुथु जो हिंदी फिल्म के एक कलाकार इनका भी जन्म आज 1955 के दिन आज ही के दिन हुआ था। और 1968 केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक हैं, जो उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के इस समय डिप्टी CM है, उनका भी जन्म आज ही के दिन है। तो आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 7 मई को हुए निधन किन व्यक्तियों का हुआ, किन महान हस्तियों का, तो 1924 जो अल्लूरी सीताराम राजू प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, आपका भी आज के दिन निधन हो गया। और 2001 प्रेम धवन हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार थे, आपका भी निधन आज के दिन हुआ। आप दोनों लोग को मैं भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण उत्सव और जयंती क्या है। तो आज हम देखेंगे कि श्री कर्म जयंती मैंने कर्मावतार पूजा कर्मावतार जयंती के रूप में मनाते हैं। और श्री बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध परिनिर्वाण दिवस के रूप में मानते हैं, बुद्ध भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो आज ये बुद्ध पूर्णिमा है। और श्री छिन्नमस्तिका जयंती जो छिन्नमस्तिका माता है, तो छिन्नमस्तिका जयंती के रूप में मनाते हैं। और पुष्टिपति विनायक जयंती आज है। और आज सबसे महान व्यक्ति का जयंती के रूप में पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है, पूरा भारत सेलिब्रेट करता है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस है। आज जो भी सीमा है, बॉर्डर है और रोड संगठन जो भी रोड का यूनियन है, ये क्या करते हैं, आज स्थापना दिवस मनाते हैं अपना। और वर्ल्ड एड्स ऑर्फेन डे आज मनाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो आज का समाप्त होता है। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें ज़रूर, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।
जय श्री राम।